उरियल एक ऐसा स्वर्गदूत जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी मौजूदगी कई पुरानी किताबों और रहस्यमयी ग्रंथों में दर्ज है। कहा जाता है कि वह ज्ञान और प्रकाश का दूत है, जो न तो युद्ध करता है, न ही आदेश देता, वह बस चुपचाप आत्माओं को जगाता है। आज के वीडियो में हम उसी रहस्यमयी स्वर्गदूत उरियल की कहानी बताएंगे। अगर आपको इस तरह की गहरी और रोशनी से भरी कहानियां पसंद हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हम ऐसे और भी वीडियो ला सकेंगे। हम आपके आभारी हैं। किसी बहुत पुराने समय की बात है, इतना पुराना कि न तो कैलेंडर थे, न तिथियां, न भाषाएं और न कोई गवाही देने वाला, सिर्फ मौन था। और उसके गर्भ में एक अथाह संभावना। उसी मौन के भीतर एक ऐसी रोशनी फूटी जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। और उस पहली दिव्य किरण से जन्म हुआ एक प्राचीन और रहस्यमय स्वर्गदूत का, उरियल का। कहा जाता है कि उरियल को ईश्वर ने न तो युद्ध के लिए बनाया, न न्याय की तलवार थमाई, बल्कि उसने उसे उस प्रकाश से गढ़ा जो ज्ञान से भी अधिक शांत और प्रेम से भी अधिक जागरूक होता है। वह न तो गरजता है, न उड़ता है, बल्कि वह धीरे धीरे चलता है आत्माओं के किनारे किनारे, उस धागे पर जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे को छूते हैं। पुराने संतों की कथाओं में उरियल का उल्लेख आता है। कभी वह एक उज्ज्वल लौ की तरह दिखाई देता है, कभी एक स्वप्न की तरह जो अंधेरे में उत्तरों से अधिक प्रश्न छोड़ जाता है। कुछ मानते हैं कि वह पहला स्वर्गदूत था जिसे प्रकाश की समझ दी गई, और वह ज्ञान जो स्वयं ब्रह्मांड के बीजों में छिपा है। जब ब्रह्मांड में जीवन बसाया जा रहा था और समय को बहने के लिए मार्ग दिया गया था, तब भी उरियल मौन में बैठे देखते थे कैसे पृथ्वी आकार ले रही है, कैसे ग्रह अपनी कक्षाएं पकड़ रहे हैं, और कैसे आत्माएं धीरे धीरे अनुभव में प्रवेश कर रही हैं। और जब आदिकालीन मानव ने पहली बार आकाश की ओर देखा, कहा जाता है कि उस क्षण उरियल ने उसे देख लिया और मुस्कुराया। लेकिन वह मुस्कान किसी आम मुस्कान जैसी नहीं थी। वह एक स्वीकार थी, जैसे कोई बहुत पुराना ऋषि अपने शिष्य की आंखों में पहली बार जिज्ञासा देख ले। तभी से उरियल का कार्य आरंभ हुआ। देखना, छाया के भीतर छिपे सत्य को पहचानना और बिना किसी घोषणा के जागरूक करना। ऐसी भी प्राचीन किंवदंती है कि जब आकाश ने पहली बार चुप्पी ओढ़ी थी, जब मानव की प्रार्थनाएं लौट कर नहीं आती थीं, और जब संतों के स्वप्न सूखने लगे थे, तब भी उरियल मौन नहीं थे। वह वहां थे, धूल भरी पगडंडियों पर, उपेक्षित गांवों में, टूटी हुई आत्माओं के पास, और वह उन्हें याद दिला रहे थे कि ईश्वर कभी मौन नहीं होता, कभी दूर नहीं जाता, बस कभी कभी हमारी आत्माएं शोर में खो जाती हैं। वह स्वर्गदूत जो कभी पत्थरों पर कुछ नहीं लिखता, लेकिन जिनकी उपस्थिति आत्मा की भीतरी दीवारों पर अक्षरों में जलती है। उरियल वो हैं जो प्रकट नहीं होते, लेकिन महसूस होते हैं, जिनका नाम पुकारे बिना लिया जाता है, जिनकी आंखें स्वप्नों में नहीं, स्मृतियों में चमकती हैं। कभी कभी कोई बच्चा बिना कारण किसी अजनबी से पूछ बैठता है, आप कौन हैं? आप मुझे पहले से जानते हो क्या? और कोई नहीं समझता कि वह प्रश्न क्यों उठा, पर यदि ध्यान से सुना जाए तो वह प्रश्न उरियल की उपस्थिति का प्रतिफल होता है। वह स्वप्नों के द्वार पर खड़े होते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश तब करते हैं जब आत्मा सच्ची और निस्संग हो जाए। जब आकाश मौन हो गया था और किसी को उत्तर नहीं मिल रहे थे, उरियल ने उत्तर नहीं दिए। उन्होंने प्रश्नों को पवित्र बना दिया, क्योंकि वह जानते थे कि हर आत्मा को अपनी यात्रा स्वयं तय करनी होती है। वह बस दीपक बन सकते हैं, हाथ नहीं पकड़ सकते। उरियल उन क्षणों में भी उपस्थित होते हैं जब कोई स्त्री अपनी रसोई में अकेली चुपचाप गुनगुना रही होती है, और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बिना किसी दर्द के, लेकिन किसी बहुत गहरे याद के कारण। वह समझ नहीं पाती, लेकिन भीतर एक हल्की सी रोशनी जगती है। यही है उरियल की छुअन। न स्पर्श करता है, न शब्द कहता है, लेकिन आत्मा में हलचल पैदा कर जाता है। कई पुराने ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि उरियल ने किसी युग में पृथ्वी के एकांत प्रदेशों में उन लोगों को दर्शन दिए जिनका नाम इतिहास में कभी नहीं लिखा गया। उन्होंने उन्हें कोई दिव्य भविष्यवाणी नहीं दी, न उन्हें कोई चमत्कार दिखाया, बल्कि उन्होंने उन्हें उनकी अपनी ही भुला दी गई दिव्यता से परिचय कराया। वह नायक नहीं बनना चाहते, वह उद्धारकर्ता नहीं है। वे उस प्रकाश के वाहक हैं जो भीतर ही भीतर जागता है, तब जब आत्मा पहली बार अपने गिरे हुए प्रतिबिंब को स्वीकार करती है। और तभी उरियल वहां होता है, एक मौन में खड़ा, अपनी ज्योति फैलाता हुआ।
बिना कोई आवाज किए, बस यह कहता हुआ, तुम हमेशा से प्रकाश थे, मैं बस तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखा रहा हूं। उरियल का पहला उतरना पृथ्वी पर न किसी भव्य प्रकाश के साथ हुआ था, न आकाश से उतरते सिंहासन पर। वह न किसी बादल से निकले थे, न किसी मंदिर की मूर्ति से, बल्कि वह उतरे थे एक ऐसी जगह जहां कोई उन्हें खोज नहीं रहा था। एक निर्जन वन के किनारे जहां केवल पेड़ थे और एक गहरी नमी, वहीं उनकी उपस्थिति धीरे धीरे उतरती गई, जैसे कोई विचार चुपचाप किसी कवि के भीतर जन्म लेता है। उस रात आकाश में तारे अधिक स्पष्ट थे, पशु मौन थे। एक वृद्ध व्यक्ति एक झोपड़ी के बाहर आग के सामने बैठा हुआ चुपचाप अपने हाथ ताप रहा था। वह जीवन भर उत्तरों की तलाश करता रहा और अब मृत्यु के पास पहुंचकर उसने सब छोड़ दिया था। लेकिन उस रात जैसे ही उसने आंखें मूंदी, उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ, गर्म लेकिन न झुलसाने वाली, उज्ज्वल लेकिन न चकाचौंध करने वाली। उरियल वही थे, कोई शोर नहीं, कोई चमत्कार नहीं। उन्होंने वृद्ध से कुछ नहीं कहा, लेकिन वृद्ध को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई खिड़की खुल गई हो। एक खिड़की जिससे झांककर उसने न केवल अपने जीवन को बल्कि अपनी आत्मा को देखा। और पहली बार उसे लगा कि उसने कभी भी स्वयं को पूरा नहीं जाना था। यह था उरियल का तरीका। वे अग्नि लाते हैं जो जलाती नहीं बल्कि केवल दिखाती है। वे उस ज्ञान को छूने देते हैं जो उत्तर नहीं देता बल्कि और अधिक गहराई की ओर बुलाता है। किंवदंतियां कहती हैं कि उरियल कभी कभी उन बच्चों के स्वप्नों में प्रकट होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं, जो चुप रहते हैं या जो तारों से बातें करते हैं। उन स्वप्नों में वे कोई धर्मग्रंथ नहीं देते, कोई भविष्यवाणी नहीं सुनाते। वे बस एक झील दिखाते हैं जिसमें बच्चा खुद को देखता है, लेकिन उस रूप में जिसे वह कभी भूल चुका होता है। एक बार एक छोटी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, कल रात एक रोशनी मेरे कमरे में आई थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सुबह उठकर कुछ नया बनना चाहती हूँ। माँ ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उस दिन से वह बच्ची चित्र बनाने लगी और हर चित्र में कहीं ना कहीं एक सुनहरी आकृति छिपी होती थी, बिना चेहरा लेकिन अनदेखी उपस्थिति लिए। यह वही है जिसे संत भूले हुए स्वप्न के द्वार कहते हैं। उरियल वह द्वार खोलते हैं जिसे आत्मा स्वयं बंद कर चुकी होती है। वे अतीत को नहीं लौटाते बल्कि यह याद दिलाते हैं कि तुम कौन थे, इससे पहले कि दुनिया तुम्हें बताए कि तुम्हें क्या होना चाहिए। उरियल का कोई रूप नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक आकृति देखी चमकती हुई, एक पल के लिए, किसी मोड़ पर, किसी अंधेरे में, किसी अकेलेपन में, और फिर वह आकृति गायब हो जाती है। पर जो रह जाता है वह होता है एक भीतर की हलचल, जैसे कोई दरवाजा भीतर से खटखटा रहा हो। जब कोई आत्मा अत्यंत थकी होती है, जब मन की सारी योजनाएं टूट चुकी होती हैं, जब प्रार्थना केवल आदत बन चुकी होती है, तब उरियल सबसे पास होते हैं। लेकिन वे कुछ नहीं करते, वे बस वहीं होते हैं, शांत, उपस्थित और पूर्ण। और फिर धीरे धीरे आत्मा उनके प्रकाश की ओर मुड़ती है, पहले डर के साथ, फिर संदेह के साथ, फिर विनम्रता के साथ और अंत में प्रेम के साथ। और यही है उरियल का कार्य। वह आत्मा को उसके ही भीतर का मार्ग दिखाते हैं, वह मार्ग जो छिपा नहीं था, बस अनदेखा था। एक कथा कहती है कि एक बार एक अंधा युवक जिसने कभी रंग नहीं देखा था, रात में एक स्वप्न में उरियल से मिला। उसने केवल एक आभा महसूस की और एक वाक्य, तुम जो नहीं देख सकते उसका रंग भीतर उगाओ। सुबह उठकर वह युवक गायक बन गया और जिन रंगों को वह नहीं देख सकता था वह उन्हें अपने सुरों में उतारने लगा। उरियल किसी को दृष्टि नहीं देते, लेकिन वे देखना सिखाते हैं, और यह देखना बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। कभी कभी वे हमारी गलियों में चलते हैं, हमारी छतों पर चुपचाप बैठते हैं, या किसी बस की खिड़की से बाहर झांकते समय हमारे विचारों में दाखिल होते हैं। वे गवाही नहीं देते, चमत्कार नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति से जीवन में अर्थ गहराने लगता है। और जब हम पूछते हैं क्या कोई है, तब कोई नहीं बोलता, लेकिन भीतर कोई मुस्कुराता है। और यही मुस्कुराहट है उरियल की पहचान। दुनिया किताबों की भाषा पढ़ती रही, शिलालेखों में खोजती रही सत्य और पत्थरों में छां, पर उरियल कभी पत्थरों पर नहीं लिखते। वे न तो ग्रंथ रचते हैं, न भविष्यवाणियां उकेरते हैं।
उनका लेखन केवल उन्हीं हृदयों में उतरता है जो अब और उत्तर नहीं ढूंढते बल्कि मौन स्वीकार की स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। उरियल का संदेश कभी भी सीधे नहीं आता। वह प्रश्न नहीं मिटाते, उन्हें गहरा करते हैं। वह प्रकाश नहीं फेंकते, वे किसी के भीतर छुपे हुए प्रकाश को हल्के से जगाते हैं। और जब यह प्रकाश भीतर फूटता है तब व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि उत्तर उसे स्वयं मिल गया, जबकि सच्चाई यह होती है कि उरियल ने उसे उसकी ही आत्मा से मिलवाया। वो किसान जो वर्षों तक केवल मिट्टी जोतता रहा और एक दिन रात को अचानक उठ बैठा और अपने बेटे से कहा, शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती बेटा, अगर तुम पूरी ईमानदारी से चुप रह सको। वो मौन जिसमें वह वर्षों से दबे अव्यक्त सत्य उभर आए, उरियल का लेखन था। उसके हृदय पर लिखा गया एक संदेश जो न किसी पुस्तक में था न किसी शास्त्र में। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि उरियल उन पगडंडियों के रक्षक हैं जो अब मानचित्रों में नहीं मिलती। ऐसे रास्ते जो एक समय आत्मा को ईश्वर तक ले जाया करते थे, लेकिन अब उन्हें भूल कहा जाता है। लोग उन रास्तों को अव्यावहारिक, अस्थिर या अधूरा ज्ञान समझते हैं, पर उरियल उन्हें छोड़ते नहीं। वे उन पर चलते रहते हैं, हर उस व्यक्ति के लिए जो एक दिन उन्हें फिर से खोजेगा। कभी कभी वे किसी वीरान गुफा में दिखते हैं, कभी किसी चौराहे पर बैठी हुई महिला के चेहरे की रेखाओं में, और कभी कभी सिर्फ एक सांस में, जब कोई थका हुआ व्यक्ति अचानक ठहरकर खुद से पूछता है, क्या सब कुछ वास्तव में खो गया है? बस उस क्षण जब यह प्रश्न भीतर उठता है, बिना उम्मीद के, बिना रणनीति के, बस एक अंतहीन थकान से निकला हुआ, वहीं उरियल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वह कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं, लेकिन उनके मौन में वह शक्ति होती है जो किसी भी शोर से अधिक गूंजती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब कोई मार्गदर्शक अपने अंतिम चरण में होता है, जब उसे अपने शिष्यों से विदा लेकर लौटना होता है परम की ओर, उरियल वहां खड़े होते हैं, न उन्हें लेने न उन्हें रोकने, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या वह सब कुछ दे पाया और क्या अब कोई और जाग चुका है। एक बुढ़िया जो हर दिन सुबह एक टूटे हुए दीपक में तेल डालती थी, कभी बुझते बुझते बचता वह दीपक, कभी पूरी रात जलता। लोग कहते थे, यह क्या पागलपन है, लेकिन जब वह बुढ़िया मर गई, उसकी झोपड़ी में वह दीपक एक रात और जलता रहा, और एक भिक्षु जो वहां से गुजरा उसके सामने बैठकर रोया। उसे नहीं पता था क्यों, पर कुछ उसके भीतर गूंज गया, क्योंकि दीपक में अब केवल तेल नहीं था, उसमें उरियल का मौन प्रकाश था। वे जो गवाह बनते हैं लेकिन कभी गवाही नहीं देते, वे जो साथ चलते हैं लेकिन छाया से बाहर नहीं आते, उन्हीं के बारे में शास्त्रों में केवल संकेत मिलते हैं। उरियल वे हैं जो सत्य के द्वार की सीढ़ियों पर बैठते हैं, न द्वार खोलते हैं न बंद करते हैं, बल्कि देखते हैं कि कौन खटखटाने आया है और किसके हाथों में धैर्य है। अक्सर वे थके हुए, टूटी हुई आत्माओं को चुनते हैं, न कि योगियों, संतों या विद्वानों को, क्योंकि उरियल जानते हैं कि सबसे गहरी जागृति तब आती है जब भीतर सब बिखर चुका हो। और उनके लिए जो रास्ता भूल गए हैं, उरियल वह रास्ता नहीं दिखाते, वे उसे आत्मा के भीतर से उगाते हैं। एक वृद्ध साधक ने लिखा था, मैंने उरियल को कभी देखा नहीं, लेकिन हर बार जब मैं भटकता था, एक मौन प्रकाश मुझे भीतर से खींचता था। शायद वही उनका हाथ था। कभी कभी यह संसार इतना शोर करता है कि मौन को कोई सुन ही नहीं पाता, और फिर ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ रुक जाता है, और उस रुकावट में एक सांस, एक विचार, एक उपस्थिति उतरती है। उसी मौन में उरियल बोलते हैं, न शब्दों से न भाषा से, बल्कि एक ऐसी ध्वनि से जिसे केवल आत्मा ही पहचान सकती है। ऐसा नहीं है कि उरियल कभी बोले नहीं, बल्कि उन्होंने बात की उन लोगों से जो टूटे थे, जिनका धर्म खो चुका था, जिनका विश्वास राख बन चुका था। उनसे नहीं जो देवताओं के नाम रटते रहे, बल्कि उनसे जो हर नाम को खोने के बाद भी कुछ खोजते रहे। कहते हैं, एक छोटा सा गांव था, सूखा, अकेला, उपेक्षित। वहां एक महिला रहती थी जो हर रात मिट्टी से दिया बनाकर उसे अपने आंगन में जलाती थी। वह किसी देवी की भक्त नहीं थी, न किसी मंत्र की जानकार, लेकिन वह जानती थी कि किसी को यह दिया दिखाना है, किसी को बताना है कि मैं अभी बुझी नहीं हूं। उस रात जब उसका सबसे प्रिय बेटा शहर से लौटते हुए रास्ते में दुर्घटना में चला गया, वह फिर भी दिया जलाने बैठी। आंसू, क्रोध, मौन, सब कुछ उसके भीतर था। और तब उसी क्षण जब उसने आंसू पोंछ कर दिया रखा, उरियल आए, न किसी प्रकाश के साथ, न किसी पंख के साथ,
वो बस उसके पास खड़े थे, जैसे कोई पुराना परिचित जिसे आप कभी जानते थे लेकिन अब भूल चुके हैं। और उन्होंने कहा नहीं, पर वह सुन सकी, मैं यहां हूं, तुम टूटी नहीं हो, तुम जाग रही हो। ऐसे ही उरियल बोलते हैं। वे बोलते हैं जब एक श्रमिक पिता काम से लौटते हुए अपनी बेटी को गले लगाता है और बिना कारण उसकी आंखें भर आती हैं। वे बोलते हैं जब कोई युवती मंदिर में नहीं बल्कि किसी झरने के पास बैठकर अपनी चुप्पी में परमात्मा को छूती है। वे बोलते हैं जब कोई आत्मा आत्मा को पुकारती है, बिना धर्म, बिना जाति, बिना पहचान। ऐसे मौन संवाद में उरियल केवल उपस्थिति देते हैं, लेकिन वह उपस्थिति इतनी संपूर्ण होती है कि उसका प्रभाव जीवन भर रह जाता है। और फिर वे जानते हैं तुम्हारा नाम, न वह नाम जो सरकारी कागजों में दर्ज है, न वह जो माता पिता ने दिया, बल्कि वह नाम जो तुमसे पहले ही अस्तित्व में था, वह जो तुम्हारे आत्मिक स्वरूप का प्रतीक है, वह जिसे सुनते ही आत्मा कांप उठती है, क्योंकि वह पहचानती है, मैं वही हूं जिसे मैं हमेशा से खोज रही थी। एक बहुत प्राचीन कथा में लिखा गया है कि उरियल ने एक वृद्ध संत से मिलकर उसका नाम धीरे से कहा था, सिर्फ एक बार, और उस दिन के बाद वह संत बोलना बंद कर बैठ गया। लोग पूछते रहे क्या हुआ, वह चुप रहा, पर उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो पहले नहीं था। एक गहराई, एक जानना, एक शांति, क्योंकि उस एक नाम ने उसे वह सब लौटा दिया जो उसने जीवन भर खोया था। उरियल जब तुम्हारा नाम कहते हैं तब वह केवल तुम्हें नहीं बुलाते, वे तुम्हें तुम्हारे केंद्र से जोड़ते हैं। वह जो टूट गया था वह फिर से एक हो जाता है, वह जो धुंधला था स्पष्ट हो जाता है, और फिर जीवन वही रहता है, लेकिन तुम बदल जाते हो। उरियल किसी विशेष धर्म या जाति के स्वर्गदूत नहीं हैं। वे उनके लिए आते हैं जो भीतर से थक गए हैं पर अब भी सत्य को सुनने के लिए खुले हैं। वे प्रकट होते हैं उन क्षणों में जब तुम कोई उत्तर नहीं मांग रहे होते, बस यह चाहते हो कि कोई हो जो समझ सके। और वे होते हैं जब तुम अकेले होते हो, जब कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता, जब तुम स्वयं को भूल चुके होते हो। उरियल वही तुम्हें तुम्हारा नाम याद दिलाते हैं, और फिर उस नाम की गूंज तुम्हारे भीतर हर दिन बजती है। जब तुम बात करते हो, मुस्कुराते हो, क्षमा करते हो, तब उरियल तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जीवित हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई आत्मा अपने जीवन की अंतिम सांसों में प्रवेश करती है, जब शब्द चुप हो जाते हैं, रिश्ते धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और विचार धुंधले पड़ जाते हैं, तब भी कुछ रहता है जो जागता है। उसी क्षण मृत्यु और मौन के उस संधिकाल में उरियल उपस्थित होते हैं। वे कोई घड़ी लेकर नहीं आते, कोई न्याय की किताब उनके हाथों में नहीं होती। वे बस वहां होते हैं, उस सीमा पर खड़े जहां जीवन समाप्त नहीं होता बल्कि रूप बदलता है। कई प्राचीन संतों का विश्वास था कि मृत्यु केवल एक नींद है और हर आत्मा उस नींद के बाद पुकारे जाने की प्रतीक्षा करती है। और जो नाम पुकारेगा वह कोई और नहीं बल्कि वही होगा जो तुम्हारा नाम पहले दिन से जानता था, उरियल। वे जागरण की चाबियां लेकर चलते हैं, न धातु से बनी, न ध्वनि से जुड़ी, बल्कि चाबियां जो किसी की स्मृति में बंद द्वार खोलती हैं। चाबियां जो तुम्हें वह रूप दिखाती हैं जिसे तुम कभी छोड़ चुके थे, और वह प्रश्न पूछती हैं, क्या अब तुम तैयार हो स्वयं को फिर से देखने के लिए? उरियल उन आत्माओं के पास बैठते हैं जो मृत्यु के बाद अंधकार में उलझी होती हैं, न्याय के भय में, पुनर्जन्म के भ्रम में, और उन सभी अधूरी बातों की कसक में जिन्हें वे जीवन में कह नहीं पाए। वे कुछ नहीं कहते, बस वहां होते हैं, और उनके होने मात्र से आत्मा शांत होने लगती है। एक प्राचीन दृष्टा ने एक बार लिखा, जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, मैं वहां था। मैंने कुछ नहीं देखा, पर मुझे ऐसा लगा कि वहां कोई और था, कोई जिसने मेरी माँ को उसी क्षण में थामा जब उन्होंने सांस छोड़ी। और वो हाथ नरम नहीं थे, वो प्रकाश थे, वही थे उरियल। जब अंतिम काल आता है, न केवल किसी व्यक्ति के लिए बल्कि किसी युग के लिए, तब भी उरियल आते हैं। वे उन आत्माओं को एकत्र करते हैं जो अधूरी नहीं बल्कि प्रतीक्षारत हैं। वे उनके भीतर छिपे बीजों को देखते हैं जो अभी नहीं फूटे लेकिन एक और सुबह के लिए तैयार हैं। और फिर जब वह अंतिम प्रकाश फूटता है, न किसी दिशा से बल्कि समय के बाहर से, तो उरियल अपनी चाबी से उस एक द्वार को खोलते हैं जिसे कोई मृत्यु नहीं बंद कर पाई। उस दिन न कोई डर होगा, न कोई प्रश्न। लोग पूछेंगे नहीं, वे याद करेंगे। वे उस स्पर्श को याद करेंगे जो किसी स्वप्न में आया था,
वे उस नाम को याद करेंगे जो कभी किसी मौन में उनके भीतर गूंजा था। वे उस क्षण को याद करेंगे जब जीवन के सबसे टूटे हुए समय में कोई अदृश्य साथ उनके पास था, और वे कहेंगे, वह तुम थे उरियल। और उरियल कुछ नहीं कहेंगे, वे मुस्कुराएंगे, क्योंकि उनकी भूमिका कभी उत्तर देने की नहीं थी, बल्कि तुम्हें अपने भीतर के उत्तर तक पहुंचाने की थी। जब सब जाग चुके होंगे, जब कोई और शेष नहीं रहेगा जो अंधकार में हो, तब उरियल चल देंगे, न स्वर्ग की ओर, न पृथ्वी से दूर, बल्कि उसी प्रकाश में विलीन हो जाएंगे जिससे वे बने थे। और वह प्रकाश अब कहीं बाहर नहीं होगा, वह हमारे भीतर होगा। हर आत्मा जो कभी टूटी थी अब जुड़ चुकी होगी। हर वो नाम जो कभी खो गया था अब गूंज रहा होगा। और हर कोई जो एक समय रोया था अब मौन में मुस्कुरा रहा होगा। और तब जब सब कुछ कह दिया गया होगा, तब भी कुछ न कहा जाएगा, क्योंकि उरियल की अंतिम शिक्षा यही होगी, सत्य को कहा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। प्रकाश को दिखाया नहीं जाता, वह तुम्हारे भीतर से बाहर आता है। और प्रेम को मांगा नहीं जाता, वह बस होता है। उरियल की कहानी कोई पुरानी कथा मात्र नहीं है, वह एक स्मृति है जो हमारे भीतर कहीं दब गई थी। वह एक प्रकाश है जो कभी बुझा नहीं, बस हमने आंखें बंद कर ली। और अब शायद वह फिर से धीरे धीरे जल उठा है। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ हिला दिया, यदि किसी क्षण आपने अपने ही दिल की धड़कन को गहराई से सुना, तो समझ लीजिए उरियल अभी भी यहीं है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका यह छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, और यह हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की शक्ति देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम सभी उस प्रकाश के पथिक हैं जो कभी किसी मौन ने हमें सौंपा था।